हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे कॉस्ट अकाउंट्स, इसमें प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ रहे, ठीक है। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स में आपको हम 4 क्लास ले चुके हैं, जिसमें पहला था आपको सिंपल प्रोसेस बता चुके थे, फिर नॉर्मल वेस्टेज या लॉस इन वेट बता चुके थे, उसके बाद आपको एबनॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल गेन बता चुके थे, ठीक है। आज आप लोग को बताएंगे अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, मतलब संयुक्त खर्चों का बंटवारा, ये टॉपिक रहेगा। अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, संयुक्त खर्चों का बंटवारा। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम ज़मीन से पेट्रोल निकाल रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल मेन प्रोडक्ट हुआ, पेट्रोल तो निकाल रहे हैं और साथ में डीजल भी निकल गया और केरोसिन ऑयल भी निकल गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो निकला उसका बाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक हो गया मेन प्रोडक्ट, कौन? पेट्रोल और डीजल और केरोसिन ऑयल, साथ में ये भी दो चीज़ निकल गया और ये हो गया बाई प्रोडक्ट। अब क्या था कि शुरू में क्या किए, जॉइंट एक्सपेंसेस एक साथ किया गया, जैसे वेजेस हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। वो क्या किया गया, एक बार टोटल मान लीजिए 1 लाख का वेजेस है, 1 लाख का मटेरियल है और 1 लाख का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये क्या है, टोटल एक बार डाल दिया गया है। अब इसको जो है सब में अलग अलग बंटवारा करना है, कितना पोर्शन पेट्रोल का होगा, कितना पोर्शन डीजल में होगा, कितना पोर्शन केरोसिन ऑयल में होगा। इसे बोलते हैं अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, संयुक्त खर्चों का बंटवारा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का फॉर्मेट अभी हम बताते हैं, फिर भी इसको समझ लीजिए। पहले लिख लीजिएगा सेलिंग प्राइस। क्या लिखिएगा? सेलिंग प्राइस। इसमें लेस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, घटाने के बाद जो बचेगा यह होगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, और उसको उसमें लेस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस। सब्सिक्वेंट माने बाद वाला खर्चा, ठीक है। तो बाद के खर्चा घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा यही होगा संयुक्त खर्चों का बंटवारा, अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। अब इसको हम लोग आपको ये एक फॉर्मेट हम समझा देते हैं, बना करके लिख देते हैं और उसको क्वेश्चन बना के बताएंगे। वीडियो को देखिए आप लोग, ठीक है। और ठीक नहीं लगता है तो हम डेली एक ही चीज़ बोलते हैं, बंद कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक से देखिए और अगर अच्छा लगता है आखिर तक देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी कुछ आर्थिक मदद हो सके। अब हम लोग शुरू करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है आज का? अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, संयुक्त खर्चों का बंटवारा, जॉइंट एक्सपेंसेस का बंटवारा। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मेट बना लीजिए इस तरह से। पहले लिख लीजिएगा आप सेलिंग प्राइस या सेल्स, जो भी है, इसमें लेस करेंगे, ठीक है, इसमें प्रॉफिट ऑन टर्नओवर, हम एस्टिमेटेड ले लेते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टर्नओवर। टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को बोलते हैं। टर्नओवर मतलब सेल्स, ये जान कर लिख दे, कहीं का टर्नओवर यूज़ करता है। टर्नओवर मतलब सेल्स। प्रॉफिट को लेस कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये कहलाएगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। इसमें लेस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस। सब्सिक्वेंट माने बाद का खर्च। लेस क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, बाद के खर्चों को लेस कर देंगे। तो यही आएगा आपको जॉइंट एक्सपेंसेस का बंटवारा, एपोर्शंट, बंटवारा कर दिया गया, एपोर्शन। इसी को बोलते हैं क्या चीज़? अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, संयुक्त खर्चों का बंटवारा। याद रखिएगा, इसमें एक मेन प्रोडक्ट होगा और इसमें 2 या 1 बाई प्रोडक्ट होगा। बता चुके थे
कि जैसे हम अगर पेट्रोल निकालते हैं तो साथ में डीजल भी निकल रहा है और केरोसिन ऑयल भी निकल रहा है, तो इसका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक होगा मेन प्रोडक्ट और उसका दो होगा बाई प्रोडक्ट। तो कैसे इसको बनाएंगे, इसको ज़रा हमको समझाते हुए और बोलते हुए हम लिखते चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सामने रखते हैं। पहले देख लीजिए प्रॉब्लम 30। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अ सर्टेन प्रोडक्ट एक्स yields बाय प्रोडक्ट। एक्स जो है बाय प्रोडक्ट बनाता है वाई और जेड। एक्स से दो बाय प्रोडक्ट आता है वाई और जेड, तो एक्स होगा मेन प्रोडक्ट और वाई और जेड क्या होगा, बाय प्रोडक्ट। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर, मटेरियल जो जॉइंट खर्चा किया गया, मटेरियल 10,200 रुपया, लेबर 11,500 रुपया, ओवरहेड 7,500। ये जॉइंट एक्सपेंसेस है। ठीक है, माने एक्स वाई जेड तीनों का है, इसी का बंटवारा करना है। ये तीनों के लिए है, माने मटेरियल तीनों के लिए, लेबर तीनों के लिए, ओवरहेड तीनों के लिए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के लिए, मेन प्रोडक्ट के लिए भी और बाई प्रोडक्ट के लिए भी। सब्सक्वेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। बाद का खर्चा जो आया देखिए यहाँ पर, टोटल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्स का है 5,900 रुपया, वाई का है 3,700 रुपया और जेड का है 4,450। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक्स वाई जेड 20,000, 30,000, 15,000। एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 40%, 30% और 25%। हाउ वुड यू एपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस। और जॉइंट एक्सपेंस वगैरह कैसे कीजिएगा, ऑफ मैन्युफैक्चर का, ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, माने तीनों अकाउंट बनाना है, एक्स वाई जेड का अकाउंट बनाना है। तो जब ऐसा बोलता है तो पहले एक चीज़ जान लीजिए, फॉर्मेट तो बता चुके थे, एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए, कितना क्वेश्चन कितना है, 30 है। ये प्रॉफिट जो है आपको सेलिंग प्राइस का एक्स वाई जेड 40%, 30%, 25%, ये निकाल लीजिए। तो अब आ जाइए यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट निकालते हैं क्या चीज़, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल्स माने सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट हम सेल्स लिख देते हैं। एक्स वाई और जेड ये वर्किंग कर लीजिएगा। ये इसका 30,000 का आपको है, 30,000। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 रुपया है। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000 रुपया है। परसेंटेज दिया हुआ है कितना परसेंट, 40%, 30% और 25%। एक्स का 40% है, प्रॉफिट ऑन टर्नओवर 4 या 12,000 रुपया का प्रॉफिट। वाई का आपको कितना परसेंट है, 30% है, ये बुक में दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 6,000 रुपया। और जेड का है 15,000 कितना परसेंट, हाँ 25%। 25% निकालेंगे तो 3,750, 3,750, 25 15 का 375, 3,750। ये प्रॉफिट ऑन टर्न ओवर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। देखिए ये फॉर्मेट है ना, फिर एक बार फॉर्मेट देख लिए। अपॉर्चमेंट जॉइंट एक्सपेंस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस, इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टर्नओवर सेल्स घटा देंगे, तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसमें बाद का खर्चा घटा देंगे तो जॉइंट एक्सपेंसेस आ जाएगा हमारा, खत्म, निकल गया बंटवारा। उसके बाद तीनों के अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनाते हैं इसको हम शो कर देंगे अभी। अब चलिए मेन जो मुद्दा था यहाँ पर, टॉपिक अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, जॉइंट कॉस्ट जो बोलिए। पहले एक इसको बना लेते हैं हम लोग, अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ऑब्लिक कहीं कहीं कॉस्ट लिखता है तो इसको कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस या कॉस्ट। अब आ जाइए यहाँ पर तीन आपको तीन यहाँ पर प्रोडक्ट है, एक मेन प्रोडक्ट एक्स, फिर वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड।
पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी शो कर चुके थे। सेलिंग प्राइस तीनों का लिखिए, एक्स वाई जेड का कितना कितना है, 30,000, 20,000, 15,000। तो इसको लिखिए 30,000 रुपया, इसको 20,000 रुपया और इसको 15,000 रुपया। लेस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टर्नओवर, टर्नओवर सेल्स। लेस करेंगे क्या चीज़, एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन, हम टर्नओवर लिखते हैं। टर्नओवर का मतलब बता चुके हैं, टर्नओवर मीन सेल्स, याद रखिएगा इस वर्ड को इस्तेमाल हम कर रहे हैं। वो निकाल चुके थे कितना कितना, 12,000, 6,000 और 3,750 वर्किंग कर चुके थे। इसका 12,000 रुपये लेस करेंगे, 12,000 रुपया, इसमें 6,000 रुपया लेस करेंगे और उसमें 3,750, 3,750। ये क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। 30 में 12 लेस कीजिए, कितना बचेगा, 30 में 12 18,000 रुपया, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम 18,000 रुपया। 20 में अगर 6 घटाएंगे तो 14,000 रुपया बटेगा, और इसमें घटाएंगे तो 15 में 3 11,250, ठीक है, 11,250। ये कहेगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, ठीक है, आ रहा है स्क्रीन पर आपके। ये क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड, याद रखिएगा, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकल गया। अब इसमें लेस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, क्या करेंगे, लेस बाद वाला खर्चा। इस जितना भी प्रोडक्ट था आपका एक्स वाई जेड सबका बाद का खर्चा लिखा हुआ था, लेस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, बाद वाले खर्च, बाद वाला। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस जो था 5,000, 3,000, 700, 4,450, 5,000, 3,700, 4,550, 5,000 नहीं, 5,900 है, थोड़ा दूर रखा हुआ है, थोड़ा को देखने दीजिएगा ठीक से, ठीक है, 5,900, 5,900 यहाँ लेस होगा। दूसरे में आपको लेस होगा 3,700 रुपया वाई में, और जेड में लेस का खर्चा कितना है, 4,450, 50। यही हो गया संयुक्त खर्चों का बंटवारा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बंटवारा हो गया, जॉइंट एक्सपेंसेस, ठीक है, जॉइंट एक्सपेंसेस एपोर्शंट, डबल लाइन दे रहे हैं, कंप्लीट। अब इसमें जाइए 18 में, अगर 18,000 में 5 घटाना में 13,000, 12,100 हो जाएगा, कितना जो है ये 12,100 रुपया, ठीक है। 14 में 3 घटाएंगे तो 11,700 और है, तो जो 10,300 रुपया, 10,300 रुपया घटा कर देख लीजिएगा। हम एकदम डायरेक्ट बना रहे हैं, ये याद रखिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो मिस्टेक को आप लोग थोड़ा बेयर कर लीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कॉपी भी दूर है, पेन भी दूर है, थोड़ा कैमरा के चलते हमको दूर बैठना पड़ता है। यही हो गया 12,100, 10,300, 6,100, ये जॉइंट एक्सपेंस हो गया। अब तीनों का अकाउंट बनाना है, तो इसमें क्या करना है, जितना भी प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको शो करना है। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे निकलता है आप देख लीजिए। पहला आते हैं आपको एक्स, जो है एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट, क्या होगा ये, एक्स जो है मेन प्रोडक्ट, एसी मतलब अकाउंट पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। डेबिट साइड लिख लीजिए, क्रेडिट साइड अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट इसमें ऐसे ही बनेगा, ठीक है।
पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए। 2, क्वेश्चन में पहले क्या है, मटेरियल है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेन प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें आपको जॉइंट एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है उसको भी लिखेंगे, और सेपरेट एक्सपेंसेस, सेपरेट मतलब जो बंटवारा किए थे अभी, ठीक है, उसको भी लिखेंगे। हाँ, कहने मतलब इसमें आ जाइए यहाँ पर मटेरियल्स, पहले क्या है, जॉइंट जो था वो था आपको 10,200 जॉइंट, वो शुरू में लिखा हुआ, क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा हुआ है जॉइंट। इसका जॉइंट खर्चा कितना रुपया है, 10,200 रुपया। और सेपरेट जो है मतलब इसका अपना जो मटेरियल, किसका, एक्स का मटेरियल कितना है, 2,500 रुपया है, 2,500 रुपया है। दोनों को मिला देंगे तो मेन प्रोडक्ट में दोनों खर्चा लिखेंगे, जॉइंट भी लिखेंगे और सेपरेट भी लिखेंगे। जॉइंट भी लिखेंगे, सेपरेट खर्चा वो अलग अलग तीनों प्रोडक्ट का दिया हुआ है। तो 10 2 12,700 रुपया, 12,700 रुपया। मटेरियल के बाद कौन चीज़ खर्चा है, लेबर है। क्या चीज़ है, लेबर है। जरा देख लेते हैं, लेबर इसका है जॉइंट 11,500 है और सेपरेट कितना है एक्स का, 1,900 रुपया है। तो 2 आ जाइए यहाँ पर, लेबर लिख लेते हैं, लेबर। जॉइंट जो एक साथ किया गया, एकदम शुरुआत में दिया हुआ है जॉइंट एक्सपेंसेस, ये कितना है, 11,500 रुपया है। और SEP मीन सेपरेट, लिख लीजिएगा पूरा, वहाँ लिख दिए ऊपर में। सेपरेट कितना है, SEP मीन सेपरेट, 1,900 रुपया है। तो 9 5 14, 13,400, ठीक है, 13,400 रुपया, 13,400 रुपया। एक और खर्चा है ओवरहेड। क्या चीज़, ओवरहेड्स है। तो 2 लिख लीजिए, थोड़ा आगे कर देते हैं, आ रहा है। चलिए, ओवर हेड्स, ओवरहेड्स में जॉइंट लिखिए, जो जॉइंट किया गया था खर्चा, जॉइंट ओवरहेड है 7,500 रुपया। और जिसका सेपरेट है, किसका, एक्स का, ये 1,500 रुपया है। 7 1 8 1 9,000, टोटल कितना हो जाएगा, 9,000। उसके इधर आ जाइए, बाय आ जाते हैं। अब वहाँ जो जॉइंट एक्सपेंसेस को हम लोग बांटे थे, एक बार हम फिर दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये जॉइंट एक्सपेंसेस वाई का कितना, 10,300 है और जेड का 6,800 है। तो यहाँ पे इसको हम क्रेडिट कर देंगे। कहाँ क्रेडिट कर देंगे, एक्स के अकाउंट में, एक्स मेन प्रोडक्ट में इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, बाय कर देंगे, वाई बाय प्रोडक्ट अकाउंट, वाई बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट अकाउंट। तो इसका जो जॉइंट खर्चा कितना, 10,300, कितना, 10,300 रुपया, बोले ना, क्रेडिट कर देंगे। ये जो शुरुआत में जो वर्किंग किया था हम लोग। फिर करेंगे दूसरा कौन, बाय जेड, बाय, एक मिनट, सब आ रहा है, हाँ, वाई बाय प्रोडक्ट अकाउंट 10,300 रुपया, जॉइंट एक्सपेंस जो बंटवारा किए थे, जेड बाय प्रोडक्ट अकाउंट। इसके में हम लोग लिखे थे 6,800 रुपया, 6,800 रुपया। अब दोनों साइड टोटल किया जाए, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड टोटल करेंगे हम लोग। तो टोटल जो है, डेबिट ही ज़्यादा हुआ, एकदम पक्का है, डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा। जोड़ते हैं, 10 13 23, 23 और 9, 23 और 9 32, 32 तक 33,100 रुपया होगा। ठीक है, 35 ये 35,000, देखो सॉरी 35,000, इधर 35,100 रुपया। कैसे होगा,
13 10 23, 23 और 9, नहीं नहीं, 13 10 23, 23 और 9 34, 34 और 35, ठीक है एकदम 35,100 हो जाएगा। कितना इधर भी कितना करेंगे, 35,100 रुपया। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखे बोलेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसका, मेन प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बैलेंसिंग फिगर क्या लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आ जाएगा आपको कितना, 18,000 रुपया। एक चीज़ आप लोगों को शो करना चाहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सही बने या गलत बन रहा है, ये प्रूव करने के लिए ये देखिए, अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सप्रेस में एक्स का एस्टिमेटेड टोटल को कॉस्ट कितना है, 18,000 रुपया है। और जब एक्स का अकाउंट बनाइएगा तो सब आइटम लिखने के बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा वो 18,000 ही निकलेगा। ये 18,000 रुपया यहाँ पर है तो इसका भी देखिए यहाँ पर 18 ही हज़ार है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए 18। अगर ये अगर डिफर कर गया, अंतर आ गया, तो समझिएगा आपका बंटवारा जो गलत हुआ था, ठीक है। तो जॉइंट अपॉर्चमेंट का एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, और कहने का मतलब है अकाउंट जो होगा, ठीक है, अकाउंट जो होगा तो एक्स का अकाउंट, जो किसी का एक्स अकाउंट वाई का अकाउंट, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों सेम आना चाहिए और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक ख़त्म हो गया। अब बनाते एक्स के बाद क्या बनाएंगे, वाई का बनाएंगे और जेड का बनाएंगे। इसमें केवल सेपरेट एक्सपेंसेस लिखेंगे, इसमें जॉइंट नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। हम लोग जो मेन प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें जॉइंट एक्सपेंसेस और सेपरेट एक्सपेंस दोनों लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग बाई प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें केवल सेपरेट एक्सपेंसेस लिखा जाता है, डेबिट साइड में केवल सेपरेट। BYE लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, बाय BYE, चलिए बाय, केवल BY भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आते हैं वाई बाय प्रोडक्ट। अब क्या बनाना है हम लोग, प्रोडक्ट अकाउंट। एक मेन प्रोडक्ट था, दूसरा बाय प्रोडक्ट था। कॉलम बना लेते हैं। इसमें हम लोग केवल सेपरेट एक्सपेंसेस लिखेंगे, याद रखिएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, केवल सेपरेट एक्सपेंसेस। फिलहाल समझ लीजिए आगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, रुपए मतलब हम लोग रुपीज़ आदत हो गया बोलने का शुरू से। पर्टिकुलर्स रुपए, क्या है, रुपए। अब यहाँ जो जॉइंट एक्सपेंसेस ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर कितना है, 10,300। ये जॉइंट बांटे थे यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे, एक्स मेन प्रोडक्ट कितना, 10,300। इसको यहाँ लोग डेबिट में लिख लेंगे, ठीक है। 10,300 वहाँ से ले आएंगे तो लिखेंगे 2 एक्स मेन प्रोडक्ट। 2 क्या करेंगे, एक मिनट, 2 एक्स जो हम लोग वहाँ से बंटवारा किए थे, एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट। ₹10,300। ये बोलिएगा सर कहाँ से उठा कर लेके आए, देखिए यहाँ पर वाई बाय पर 10,300 रुपया है। अब इसी को एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना, इसका जितना भी सेपरेट खर्चा, इसका अपना, इसका वाई का, जो कि मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड होगा, इसको लाइन से आप लिख दीजिए, लिख के टोटल कर दीजिए, यही इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको कर देते हैं 2। मटेरियल आ जाइए, इसका मटेरियल देख लेते हैं कितना, 1,200 रुपया। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 1,200 है। 2 क्या करेंगे, मटेरियल 1,200 रुपया, मटेरियल्स 1,200 रुपया, लेबर जो है 1,600 रुपया। 2 लेबर 1,600 रुपया, 2 ओवरहेड
ओवर हेड्स। ये कितना है भाई यहाँ पर 900 रुपया है। अब टोटल जोड़ देते हैं, इसको हम टोटल ऐड कर दीजिए। चलिए यहीं पर कर देते, जगह है। 10 एक 11 एक 12, 12 9 2 11, 200 ठीक है। तो हो जाएगा टोटल 14,000 रुपये। 14 हो जाएगा। 10 है 11, 11 एक हो गया 12, 9 6 15, तो 17 3 20 ठीक है। 14,000 रुपया टोटल जोड़ लीजिए। कितना आ गया 14,000। 14,000 इसका देख लीजिएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 14,000 है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 14,000 आया। ये दोनों मिलता है तो ठीक है। हम लोग जॉइंट अपॉर्चमेंट जो बनाए शुरुआत में, उसका एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितना आया 14,000 आया। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों इक्वल हो जाता है तो समझेंगे हमारा सही है यहाँ पर। तो बाई क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,000 रुपया, मैंने बंटवारा हम लोग सही किए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जान लीजिए बैलेंसिंग फिगर है। कौन फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर। टोटल 14,000 रुपया। एक और बना देते हैं। चलिए थोड़ा पेज में यहाँ पर जगह है। पहले एक्स बनाइएगा, फिर वाई बनाइएगा, फिर जेड बनता है, ठीक है ना। तो जेड करेंगे, जेड बाई प्रोडक्ट अकाउंट, जेड बाई प्रोडक्ट अकाउंट। मोबाइल ले जाओ। ठीक है। कॉलम में से बनेगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या बनाएंगे, अमाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाएंगे। अब एक और चीज़ देख लिए, एक्स जो है मेन प्रोडक्ट, यहाँ आइए, यहाँ देखिए जेड बाय प्रोडक्ट का है। जॉइंट एक्सपेंस कितना यहाँ पर है 6,800 रुपया। अब जब हम लोग बनाएंगे जेड का अकाउंट बाय प्रोडक्ट का, तो उसके डेबिट में 6,800 लिखेंगे, टू एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट, इसको लिख लेना है। अब हम मेन फोकस आते हैं जेड पर। तो ये कहाँ से आया, एक्स से आया, ठीक है। एक्स मेन प्रोडक्ट, एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट, वहाँ से कितना आया सर देख लेते हैं हम। 6,000, एक मिनट, हाँ 6,800, 6,800 रुपया। अब उसी तरह से जो भी इसका अपना सेपरेट खर्चा है, बता कि ना बाई प्रोडक्ट में केवल हम लोग सेपरेट एक्सपेंसेस लिखते हैं। इसका अपना अपना जो खर्चा इंडिविजुअली जो बोलते हैं, सेपरेट बोलते हैं। मटेरियल जो है 1,400 रुपया का है। मटेरियल कितना का है 1,400 रुपया का है। टू करेंगे, उसके बाद मटेरियल के बाद लेबर। लेबर जो है 2,000 रुपया का है, लिख लीजिए। 6 2 8 1 9, 10,200 रुपया हो गया। 10,200। ओवरहेड कितना है 1,000, तो 12,200 और 50, ठीक है। 10,150, 12,250 ओवर हेड 10,150। तो टोटल जोड़ लेते हैं तो 11,250 कितना आएगा 11,250 रुपया। और इधर भी 11,250। ये कहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहला कॉस्ट ऑफ। अब फिर एक बार चेक कर लीजिए, अपॉर्चमेंट जॉइंट एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितना है जेड का 11,250 है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कितना आ रहा है 11,250। मतलब क्वेश्चन हमारा सही बना है। भाई क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो 11,000
250। एक और क्वेश्चन आपको हम देख शो कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। ये सब क्या इसलिए हम बना दे रहे हैं कि आप इसको बना के रख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। ये जो हम बना दिए उसको ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 31 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। देखिए, टू बाय प्रोडक्ट बी और सी बाय प्रोडक्ट है, ए क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, सीधा बात है। बी और सी क्या है, बाय प्रोडक्ट। आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट ए जो बनाता है उससे दो बाय प्रोडक्ट आता है, बी और सी आता है, ए से बी और सी। ए है मेन प्रोडक्ट और बी और सी कौन चीज़, बाय प्रोडक्ट है। अब यहाँ ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर जॉइंट एक्सपेंसेस, यहाँ देखिए जॉइंट एक्सपेंस जो एक साथ किया गया, जॉइंट तीनों के लिए, ए बी सी। मटेरियल 72,000, लेबर 80,000, सेम लग रहा है। ओवरहेड 26,000, टोटल कितना है 1,78,000। फिर आ जाए सेपरेट एक्सपेंसेस, अलग अलग जो होता है, तीनों का इंडिविजुअली जो होता है, अलग अलग, तीनों का इंडिविजुअल, तीनों का सेपरेट, ए बी सी। चलिए, मटेरियल 20,000, लेबर 24,000, ओवरहेड कितना 20,000, टोटल कितना हो गया 64,000 रुपया। उसी प्रकार इसका बी का देख लीजिए, मटेरियल 16,000, 12,000, 8,000। अब इसको देख लीजिएगा, सेलिंग प्राइस ए का 2 लाख रुपया, बी का 1,20,000 रुपया और सी का 40,000 रुपया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टर्नओवर 40,000, 20,000, 4,000, यहाँ निकाल के दे दिया। पिछले में हम था ना, क्या पता याद हमको नहीं आ रहा है, 30%, 40%, 30% और 25% था, वो निकाले थे परसेंट, वो सेल से निकाले थे। यहाँ दिया हुआ प्रॉफिट। प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इच प्रोडक्ट को शो कीजिए। अब आते हैं हम लोग, पहले आते हैं क्या चीज़, अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, इसको निकाला जाए। अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस और जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट एक्सपेंसेस ए बी सी तीन है, ए इसका मेन प्रोडक्ट है, तो ए बी एंड सी। पहले सेलिंग प्राइस ये लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस ए का 2 लाख रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ, गिवन इन द क्वेश्चन 2 lakhs, 2 लाख रुपया, 1,20,000, 1,20,000 रुपया, 40,000 मतलब 40,000। लेस करेंगे क्या चीज़, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेस क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना कितना है, 40,000, 20,000 और 4,000। इसमें 40,000 रुपया है, माइनस करेंगे 40,000 और इसमें 20,000 का माइनस होगा और इसमें कितना माइनस होगा, 4,000 रुपया का। तो ये हो जाएगा, आपको घटाने से कितना हो जाएगा, 1,20,000 में 40 घटाएंगे तो 1,60,000, ठीक है, कोई बात नहीं। 1,00,000 कितना, 60,000 रुपया। अच्छा, 1,20,000 में 20 घटाएंगे तो बच जाएगा आपको 1,00,000 रुपया, कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। और इसमें 36,000, 36,000, ये होगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। सेम लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। फ़र्क इसलिए इसमें है, उसमें परसेंटेज प्रॉफिट का दिया हुआ था, इसमें प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम बना देगा। डायरेक्ट दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, लेस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, बाद वाला खर्च। लेस क्या करेंगे,
सब्सक्वेंट एक्सपेंसेस। सब्सक्वेंट एक्सपेंसेस कितना कितना है जरा हमको देख लीजिए एक बार। सब्सक्वेंट एक्सपेंसेस जो है इसका बाद का खर्चा 64,000, 36,000, 18,000, 64, 36, 18, ठीक है। इसका 64,000 रुपया था, इसका 36,000 था, और एक कितना था 18,000, 18,000। 1,60,000 में 64 करता तो 4 हो गया, 94,000, ये 96, 94 बोले 96,000 हो गया। 1,00,000 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64,000 रुपया, ठीक है। 64,000 रुपया, और 36 में 18 लेस कीजिएगा तो कितना होगा, लेस करने से 18,000 हो जाएगा। ये डबल लाइन दे दिया मैंने, काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, और आगे हम लोग को नहीं जाना है। तो इसको क्या कहलाएगा, ये चीज़ आपको जॉइंट एक्सपेंसेस का बंटवारा हो गया। जॉइंट एक्सपेंसेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉर्चमेंट जो एक्सपेंसेस, या जॉइंट एक्सपेंसेस अपॉर्शन्ड, बंटवारा कर दिया गया। अपॉर्शन, ठीक है, यही हो गया। अब यह क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाया जाए। इस क्वेश्चन में आप लोग को हम ज़्यादा बेटर होगा कैसा बोलता है, तो इसमें प्रॉफिट भी निकाल दीजिए। बोला तो नहीं था पिछले क्वेश्चन में नहीं निकाले थे, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी आपको निकाल शो करते हैं। अगर क्वेश्चन बोल दिया बाय दी वे कि प्रॉफिट भी शो कीजिए, किसमें अकाउंट बनाकर प्रॉफिट, तो देखिए कैसे बनेगा। तो चलिए पहले आ जाते हैं, ए जो है मेन प्रोडक्ट, ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट, AC लिख रहे, पूरा लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अब ये सब चीज़ BCom में समझाना नहीं है, MCom में नहीं समझाना है। प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें प्रॉफिट भी शो करें निकाल के, ठीक है। ऐसे बोला नहीं है, लेकिन निकाल दें, ज़्यादा बेटर होगा आपको प्रॉफिट शो करना। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा आपको, तभी निकालिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में बड़ा हो जाता है। तो चलिए, ए मेन प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड रुपए, ये आपको क्या चीज़ है, मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट में दोनों तरह के खर्च को लिखेंगे, जॉइंट को भी और सेपरेट को भी, जॉइंट को भी और सेपरेट को भी। तो चलिए आते हैं, आपको खर्चा डेबिट में लिखिए। टू आ जाए पहले मटेरियल्स, किसका मटेरियल, ए का जॉइंट कितना है देख लीजिए, 72,000 रुपया है, और सेपरेट कितना है 20,000 रुपया है, ठीक है। जॉइंट कितना 72,000 है, और सेपरेट कितना एक है 20,000 रुपया, ये हो गया मटेरियल। जॉइंट दिया हुआ है, जॉइंट है 72,000, 72,000। SAP मतलब सेपरेट कितना है 20,000 रुपया, 72 और 20 होता है 92 हो जाएगा, ठीक है, 92,000। इसका दूसरा खर्चा लेबर है, लेबर, इसको भी लिखिए जॉइंट। लेबर जॉइंट में कितना है 80,000 रुपया है, और सेपरेट जो है मान एक अपना इंडिविजुअल जो है वो 24,000 है। 80 24 होता है 1,04,000, 1,04,000। उसके बाद है ओवरहेड्स, बस
ओवरहेड्स जॉइंट जो है वो 26,000 है, और सेपरेट ACP मीन सेपरेटली कितना है 20,000 रुपया है। 26 और 20 46 46,000 रुपया। इसको अब करने के बाद अब जो हम लोग जॉइंट जो खर्चा बांटे थे, देखिए जॉइंट कितना है, देख लीजिए बी का कितना है 64,000, सी का कितना है 18,000 जॉइंट एक्सपेंसेस। अब तो यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे बी बाय प्रोडक्ट अकाउंट, बी बाय प्रोडक्ट। तो इसका जो हम लोग खर्चा बांटे थे कितना 64,000, इसमें लिख लीजिए कितना 64,000। फिर बाय क्या करेंगे सी बाय प्रोडक्ट अकाउंट, इसका था 18,000 रुपया। अब इसको टोटल कर दीजिए, टोटल करते हैं क्या, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं 92,000 प्लस 1,04,000 प्लस 46,000, तो टोटल आ जाएगा हमारा 1,42,000। ठीक है 1,42,000 कैलकुलेट कर लीजिएगा 1,42,000। अब इसमें जो बैलेंसिंग फिर बचेगा इसका होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर प्रॉफिट निकालना है तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएंगे, तो लिखिएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, ये आ जाएगा आपको 1,60,000। देख लीजिएगा एकदम आएगा पक्का है, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोसीडी कर दिए। अब इधर जाइए डेबिट में 2 आइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD, 2 कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शो करना है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्राउट डाउन 1,60,000। इसका सेल्स कितना 2 लाख रुपया, कितना सेल्स 2 लाख, तो बाई लिख दिए यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट में लिखते हैं, ये तो हम लोग 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बाई अगर सेल्स कितना है 2 लाख रुपया, तो प्रॉफिट कितना आ गया 40,000 आ गया ना 40,000। पहले भी देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया हुआ था 40,000, तो ये प्रूव करता है कि हमारा सब कुछ सही बना है। इधर 2 लाख टोटल कर दीजिए और इधर 2 लाख करेंगे, डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा हमारा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 कर दीजिए यहाँ पर प्रॉफिट। क्रेडिट में कितना है 2 लाख है, डेबिट में कितना है 1,60,000, तो 40,000 जो डिफरेंस आया प्रॉफिट। तो अगला जो प्रोडक्ट दो है कौन है, बी है और सी है, उसको सेम वैसे बनेगा, पहले ही सब बनेगा, लेकिन चूंकि इसमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना, तो ठीक है एक स्टेप बढ़ जाएंगे हम लोग। और इसमें केवल सेपरेट एक्सपेंसेस लिखा था, क्या लिखा था केवल सेपरेट एक्सपेंसेस। तो चलिए हम बना देते हैं। बी जो है बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट अकाउंट। जो ए में हम लोग बांटे जॉइंट पोर्शन उसको यहाँ ले आएंगे, कितना हज़ार था 64,000, इधर ले आएंगे, लाने के बाद इसका जितना भी सेपरेट खर्चा है उसको लिख देंगे। चलिए लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, फिर क्या पर्टिकुलर्स। दो क्वेश्चन बनाने का मकसद हमारा क्या, मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर एक समझ में नहीं आया दूसरा देखिए समझ में आया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ नहीं है। तो 2 आ जाइए ए मेन प्रोडक्ट, वहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट।
तो ये था कितना इसका 64,000, कितना 64, इसको लिया है, ये जॉइंट एक्सपेंस जो बंटवारा किए थे। और इसका जो अपना इंडिविजुअल खर्चा सेपरेट, केवल सेपरेट खर्चा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन प्रोडक्ट दोनों लिखेंगे, जॉइंट सेपरेट दोनों लिखेंगे, इसमें इसका अपना खर्चा जो होता है। तो बी का अपना मटेरियल कितना है 16,000 रुपया, तो लिख लेते हैं बी का कितना अपना मटेरियल 16,000 रुपया है। उसका लेबर है, बी का अपना लेबर कितना है, बी का अपना सेपरेट 12,000 रुपया। और बी का जो यहाँ पर एक और चीज़ था ओवरहेड 8,000 रुपया। चौंसठ और 16 होता है 80, 80 और 20 कितना होता है 1,00,000। ठीक है, तो सोचना भी नहीं, कितना हो गया ये 1,00,000 रुपया लिख दिए। ये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, मालूम ही है, इधर भी लिख दीजिए 1,00,000 रुपया। तो भाई क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक लग रहा है CD। चलिए आ जाइए 1,00,000 रुपया। CD के बाद 2 इधर आ जाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD कितना 1,00,000 रुपया। अब जरा देख लीजिए इसका सेल्स कितना है, तो बी का सेल्स कितना था 1,20,000 था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, शुरू में ही हम निकाल चुके। सेल्स कितना 1,20,000 रुपया हो गया, बन गया। यहाँ पर क्रेडिट में सेल्स लिख देंगे कितना 1,20,000 रुपया का, 1,20,000 इधर भी कीजिए, 20 डिफरेंस आ रहा है, ये क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 लिखे यहाँ पर प्रॉफिट कितना 20,000 रुपया। एक और बना ही देते हैं, वैसे तो आप लोग खुद बना लीजिएगा, लेकिन बना देते हैं, चलिए क्यों इनकम्प्लीट छोड़ेंगे। ठीक है, सी जो है ये भी है बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट अकाउंट। डेबिट के अच्छा लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लीजिएगा रुपये, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपये। अब आते हैं 2A मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, प्रोड लिखिए, छोड़ दे रहे हैं, जगह थोड़ा सा यहाँ पर बचा रहे हैं। प्रोडक्ट कितना रुपया है 18,000, 18,000, इसको लिख लेते हैं कितना 18,000 रुपया। अब इसका मटेरियल लेबर ओवरहेड बस 3 ही खर्चा है, लिख दी सेपरेट। 2 इसका मटेरियल कितना है देख लीजिए ज़रा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन सामने आपको हम कर चुके हैं। मटेरियल इसका 8,000 रुपया। 2 आते हैं लेबर, लेबर कितना इसका है 4,000 रुपया। 2 करते हैं क्या एक और चीज़ ओवरहेड्स, ये कितना है 6,000 रुपया। टोटल जोड़ देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। टोटल कीजिए इसको, टोटल जोड़ते हैं तो आ गया ये 36,000, 36,000, 36,000। तो बाय हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD। ठीक है, यही लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD 36,000। इसके बाद इधर आते हैं CD के बाद 2
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD, $36,000। इसका जो सेल्स था कितना था, वो 40,000 था, तो बाई लिख देंगे सेल्स 40,000 रुपया। 40,000, इधर 40,000। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,000 रुपया का, तो 2 आ जाएगी प्रॉफिट। क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ था प्रॉफिट, शुरू में याद देख लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ भी ये प्रूफ है कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, बांटे बंटवारा। तो पहला अप्रोक्सीमेट का जो आपको स्टेटमेंट बनाएंगे उसको देख लीजिएगा, वहाँ सही बंटवारा हुआ तो सब सही बनेगा, और नहीं तो फिर गलत तो सब गलत होगा। तो चलिए आ रहा है स्क्रीन पर, देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा से कर लीजिएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहाँ पर ऑफ करते हैं। देखने के लिए चलिए, क्या हो गया, थैंक्स।